जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपुताना, हर हर महादेव, जय मां भवानी, जय हिंद। पिछले भाग में आपने महाराणा उदय सिंह जी के पुत्रों का वर्णन सुना। अब आगे की चर्चा करते हैं। महाराणा उदय सिंह जी ने चित्तौड़गढ़ में पहले तो महाराणा कुंभा जी के महलों में रहना शुरू किया। फिर किले के उत्तरी छोर पर बने हुए महलों में रहे, जो अब रतन सिंह जी के महलों के नाम से प्रसिद्ध है। 1542 ईस्वी में राजा वीर साल के गढ़ अमरकोट में मुगल बादशाह हुमायूं की बेगम हमीदा बानो ने अपने बेटे जलाल को जन्म दिया, जो आगे चलकर अकबर के नाम से मशहूर हुआ। कभी इस विषय में भी चर्चा करेंगे, ये भी एक हिंदू का ही औलाद है। तो 1543 ईस्वी में अफगान बादशाह शेर शाह सूरी ने रणथंभौर दुर्ग पर चढ़ाई की। रणथंभौर दुर्ग के किलेदार भारमल कबाड़िया दानवीर भामा शाह के पिताजी ने शेर शाह सूरी को धन वगैरह देकर सुलह कर ली, जिससे किला बर्बाद नहीं हुआ। बिना खून खराबे के शेर शाह ने इस गढ़ को जीत लिया। इस वक्त ये किला महाराणा उदय सिंह जी के अधीन था। शेर शाह का अधिकार रणथंभौर पर करीब 10 वर्षों तक रहा। 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। ये युद्ध अफगान बादशाह शेर शाह सूरी और मारवाड़ के राव मालदेव जी के बीच में हुआ। इसमें मारवाड़ की पराजय हुई थी। इस लड़ाई में मेवाड़ की महारानी जयवंता बाई के पिता अखैराज सोनगरा चौहान मारवाड़ की ओर से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। कुछ इतिहासकारों ने 1572 ईस्वी में महाराणा प्रताप जी के राज्याभिषेक के समय अखैराज सोनगरा चौहान के वहां उपस्थित होने का भी वर्णन किया है, जो उचित नहीं है। उस समय वहां अखैराज सोनगरा जी के पुत्र मान सिंह सोनगरा जी उपस्थित थे। 1544 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई की थी। अफगान के पूर्वी हिस्से से आया हुआ इब्राहिम सूर दिल्ली के लोदियों की सेना में भर्ती हुआ था। इब्राहिम सूर का बेटा हसन हुआ, जिसने हिसार पर फतह हासिल कर ली। हसन का बेटा फरीद हुआ, जिसने बचपन में एक शेर का शिकार किया था, जिससे इसका नाम शेर खान पड़ा। यही शेर खान बाद में शेरशाह सूरी के नाम से मशहूर हुआ था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को 2 बार परास्त किया और दिल्ली का बादशाह बन गया। फिर मालवा, सुल्तान आदि क्षेत्र जीतने के बाद 1544 ईस्वी में शेरशाह ने मारवाड़ के राव मालदेव राठौर को पराजित किया। जर्जर मेवाड़ को सुधारे हुए महाराणा उदय सिंह जी को 4 वर्ष ही हुए थे कि समाचार मिला कि अफगान बादशाह शेर शाह सूरी मेवाड़ पर चढ़ाई करने के लिए कूच कर चुका है। बरसात का मौसम था। शेर शाह सूरी फौज समेत जहाजपुर पहुंचा। जहाजपुर पर शेर शाह का कब्जा हो गया। शेर शाह ने जहाजपुर दुर्ग की किलेबंदी करवाई। शेर शाह ने के मेवाड़ में कदम रखते ही महाराणा उदय सिंह जी ने फौजी टुकड़ियां भेजी और छुटपुट लड़ाइयां हुई, जिनका कोई भी परिणाम नहीं निकला। महाराणा उदय सिंह जी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के वे भाग पुनः बनवाना शुरू कर दिया, जो बहादुर शाह के हमले में तोड़ दिए गए थे। इस तरह महाराणा ने दुर्ग पर मजबूती प्रदान की दुर्ग को, और शेर शाह सूरी ने बड़ी मुश्किल से मारवाड़ की फौज को परास्त किया था। इसलिए वह सीधे तौर पर मेवाड़ से युद्ध करने के लिए राजी नहीं था। दूसरी तरफ महाराणा उदय सिंह जी भी इस समय युद्ध नहीं चाहते थे, क्योंकि मेवाड़ की स्थिति इस समय इतनी सुदृढ़ नहीं थी कि शेर शाह जैसे शत्रु का मुकाबला कर सके। महाराणा उदय सिंह शेर शाह की मनस्थिति भी समझ गए थे। इस समय शेर शाह सूरी के साथ मेड़ता के वीरमदेव व बीकानेर के कल्याणमल जी भी थे, जो मेवाड़ के हितैषी थे। संभव है कि इन्होंने ही शेर शाह को सलाह मशवरे देकर मेवाड़ को सीधी लड़ाई से बचा लिया हो। महाराणा उदय सिंह ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए जहाजपुर में शेर शाह सूरी के पास चित्तौड़गढ़ दुर्ग की चाबियां भिजवा दी।
शेरशाह सूरी ने 3000 बंदूकचियों समेत सिपह सालारों को चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तैनात कर दिया। इसमें सेनापति शम्स खां था, मियां अहमद सरवानी था, हुसैन खां खिलजी था। इस तरह महाराणा उदय सिंह मेवाड़ के राणा तो थे, पर उनके अधिकार सीमित थे। शेरशाह सूरी के सिपह सालारों ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की तलहटी में एक मस्जिद बनवाई जो अब तक उस किले में मौजूद है। इसी दौरान हुसैन खां तरतदार सिंध से बंगाल जाते वक्त चित्तौड़ में ठहरा। 22 मई 1545 ईस्वी में संयोग की बात, इस वर्ष कालिंजर दुर्ग जीतने के मकसद से हमला करते वक्त बारूद फटने से शेरशाह सूरी मारा गया और शेरशाह सूरी की मौत का फायदा मेवाड़ और मारवाड़ दोनों ही रियासतों ने उठाना शुरू कर दिया। 1546 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह जी ने भक्त शिरोमणि मीराबाई माता को चित्तौड़ बुलाने के लिए ब्राह्मणों को भेजा, पर मीराबाई जी सदा सदा के लिए इसी वर्ष में अपने कान्हा में विलीन हो गई। 1546 ईस्वी में चित्तौड़ में तैनात अफगान सेनापति शम्स खां अपने 3000 बंदूकचियों के साथ चित्तौड़गढ़ की तलहटी में तैनात था। महाराणा उदय सिंह जी ने शम्स खां को पराजित करके अफगानों को चित्तौड़ से खदेड़ दिया। महाराणा उदय सिंह जी की फौज में 19,000 सैनिक व 300 या 400 हाथी थे। ऐसा नहीं था कि ये समस्त फौज महाराणा उदय सिंह जी के साथ रहती थी। ये फौज मेवाड़ के अलग अलग दुर्गों में तैनात की जाती थी व शेष फौज महाराणा के साथ ही रहती थी। महाराणा उदय सिंह जी के राज्याभिषेक से पहले मेवाड़ को अपार क्षति पहुंची थी। फिर महाराणा उदय सिंह जी ने मेवाड़ को मजबूती प्रदान की व इतनी बड़ी फौज खड़ी करने में सफलता प्राप्त करी। अगले भाग में हम और घटनाओं का वर्णन करेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हिंदू स्वराज संगठन को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपूताना, हर हर महादेव, जय माँ भवानी, जय हिंद।